Hello people, welcome to Shifting Gears, and you can notice I have with me the 2021 Royal Enfield Classic 350. ये मोटरसाइकिल पूरी तरीके से नई बनाई गई है. दिस इज़ एन ऑल न्यू क्लासिक 350. रॉयल एनफील्ड ने पूरी कोशिश की है दैट द न्यू क्लासिक 350, दैट दिस क्लासिक 350 स्टेज ट्रू टू द क्लासिक DNA, और ये बाइक ज़्यादा रेडिकली डिफरेंट नहीं नज़र आती है. एंड आई थिंक दे हैव डन अ फैंटास्टिक जॉब ऑफ रिटेनिंग दैट क्लासिक DNA. इस वीडियो में हम चलाने वाले हैं इस मोटरसाइकिल को विद इन द सिटी लिमिट्स, एंड वी आर गोइंग टू चेक आउट हाउ दिस बाइक परफॉर्म्स व्हेन यू आर गोइंग टू यूज़ इट फॉर योर डेली कम्यूट्स. Here's a quick look at the pricing. इस बाइक की कीमत शुरू होती है from ₹1.84 lakh ex showroom, and you are going to get multiple variants and color options with this Classic 350. सबसे पहले स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात कर लेते हैं. इस रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 के साथ आपको एक 349cc सिंगल सिलेंडर 4-स्ट्रोक एयर ऑयल कूल्ड इंजन मिलने वाली है. दिस इज गोइंग टू प्रोड्यूस 27 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क एंड 20.2 bhp ऑफ पावर. इस बाइक के साथ आपको एक 5 स्पीड का गियर बॉक्स दिया जाएगा. ऑफ कोर्स दिस इज़ फ्यूल इंजेक्टेड, और ये इंजन जो है इट इज़ शेयर्ड विद द रॉयल एनफील्ड मीटियोर 350. सो दिस इंजन हैज़ ऑलरेडी मेड अ डेब्यू हियर इन द इंडियन मार्केट, एंड इट इज़ द J सीरीज़ इंजन. तो यहाँ पे आप इंजन केस पे देख सकते हो, इट इज़ रिटन दैट दिस इज़ द न्यू J सीरीज़ इंजन विच इज़ डिफरेंट compared to the Classic 350 which is still on sale, which has been updated for the BS6 emission norms. Royal Enfield started the design and development of this Classic 350 together with the Meteor 350, and that is why it shares a lot of parts with the Meteor 350. ये जो Classic 350 है, it shares the frame, swing arm, brakes and handlebar switches with the Meteor 350. But on this motorcycle, you have all new wheels, suspension, fuel tank, seat, mudguards, side panels, lighting and the nacelle, handlebars, foot controls, instrument cluster and exhaust system. So overall ये मोटरसाइकिल जो है पुराने क्लासिक 350 के मुकाबले पूरी तरीके से बदली गई है, and this is truly an all new modern classic 350. You can now call this motorcycle as a proper modern classic. इस बाइक की जो लॉन्ग स्ट्रोक इंजन है, इट इज़ स्टिल गोइंग टू डिलीवर दैट टिपिकल रॉयल एनफील्ड कैरेक्टर विच हैज़ अ नोटिसेबल साउंड, दैट थंप एंड दैट टिपिकल ईजी राइडिंग फील. इस बाइक के साथ आपको एक फ्लैट टॉर्क कर्व मिल जाएगा, और गियर रेशियोज़ जो हैं उन्हें भी बदला नहीं गया है कंपेयर टू द मीटियोर 350. लेकिन इस बाइक के साथ आपको एक 18 इंच का रेयर व्हील मिल रहा है. दैट इज़ वाई दिस बाइक फील्स अ लिटिल डिफरेंट टू राइड व्हेन यू कंपेयर इट विद द मीटियोर 350. सो दैट इज समथिंग दैट यू हैव टू कीप इन माइंड. इस मोटरसाइकिल के साथ अभी आपको एक प्राइमरी बैलेंसर शाफ्ट भी दिया गया है, जिसके वजह से ये मोटरसाइकिल अभी हाईवे टूरिंग के लिए भी ज़्यादा सक्षम है. इट इज़ मोर केपेबल टू राइड एट हायर स्पीड्स फॉर अ लॉन्गर टाइम विदाउट फीलिंग टू स्ट्रेस्ड. पुराने क्लासिक 350 के साथ आपको 35 mm डायमीटर का फ्रंट सस्पेंशन मिल जाता था. इस बाइक के साथ जो फ्रंट टेलीस्कोपिक सस्पेंशन है, दैट इज़ अ 41 mm यूनिट, एंड यू आर गोइंग टू गेट 130 mm ऑफ ट्रैवल. इस बाइक का जो पीछे का सस्पेंशन है, यू आर गेटिंग ड्यूअल रेट स्प्रिंग्स विथ 90 mm ऑफ ट्रैवल, और यहाँ पे आपको एडजस्टमेंट भी मिल रही है टू मेक इट सॉफ्टर और स्टिफर डिपेंडिंग ऑन योर राइडिंग प्रेफरेंस. Another change on this motorcycle are the wheels, which are now wider, which accommodate a wider contact patch tire to offer you better grip when you are riding it out on the highways and also in your city commutes. It is a long list of updates, so here very quickly you can make note of what has changed on the new Classic 350 compared to the old model, which will soon be discontinued. So now that you know everything that has changed on paper, let's check out how much of a difference all of that makes in the real world. मैं आज इस मोटरसाइकिल का क्रोम वेरिएंट चला रहा हूँ, एंड इनिशियली अगर आप ये नई क्लासिक 350 क्रोम ऑप्शंस में ख़रीदने वाले हो, यू आर गोइंग टू गेट दिस ट्रिपर मॉड्यूल ऑन दी स्पीडोमीटर क्लस्टर. यू कैन चेक इट आउट. स्पीडोमीटर क्लस्टर जो है अभी नया है. सो यू आर गेटिंग एन एनालॉग स्पीडो एंड यू आर गेटिंग अ डिजिटल डिस्प्ले अंडरनीथ. डिजिटल डिस्प्ले एरिया में आपको फ्यूल गेज, इको इंडिकेटर, 2 ट्रिप मीटर्स, ओडोमीटर, और इसी के साथ साथ एक F ट्रिप रीड आउट भी मिल जाएगा. F विल बी एक्टिवेटेड जब भी आप रिजर्व फ्यूल पे इस बाइक को चलाने वाले हो. बट अपार्ट फ्रॉम दैट देर इज़ नो फ्यूल एफिशिएंसी इंडिकेशन ऑन दैट स्पीडोमीटर क्लस्टर, ऑन दैट डिजिटल डिस्प्ले.
there is no real-time fuel efficiency displayed, or there is no range, or there is no average fuel economy which is displayed over there. So all of that is still missing in 2021 standards. But at least you are getting this turn-by-turn navigation with this Tripper module, which has been designed and developed jointly by Royal Enfield and Google, and it works much better than how it used to on the Meteor 350. उस मुकाबले ये अभी अपडेट हो चुका है, and it doesn't disconnect frequently every time you enter a tunnel. It just recalibrates as soon as your smartphone will regain network connectivity. So सबसे पहले तो फील के बारे में बात करते हैं। इस मोटरसाइकिल के साथ अभी आपको एक नया हैंडल बार मिल रहा है, और उसके वजह से राइडर्स ट्रायंगल जो है वो हल्का सा ट्वीक किया गया है, बट इट इज़ स्टिल टिपिकल अपराइट द राइडिंग पोस्चर, and it is still typical of a classic 350. You sit nice and tall, nice and upright, you are rested on your bottom comfortably. सीट जो है वो भी अभी नई बनाई गई है. It is much better than what it used to be. You will also get optional seats, optional touring seats for better comfort. The grips are now new. Meteor 350 के साथ ये शेयर किए गए हैं. They feel very good in your hands. The switch gear is very easy to operate. The switch gear is also shared with the Meteor 350. And overall, the riding position is very very comfortable. काफ़ी रिलैक्स्ड तरीके से आप इस बाइक पे बैठने वाले हो, और उसके वजह से आप ये मोटरसाइकिल घंटों तक चला पाओगे. If you are planning to buy this Royal Enfield Classic 350, and then if you want to take it out on your weekend rides, and on a weekday basis you want to use it for your daily commutes, you will have no problems at all with this motorcycle. Then let's talk about ease of use. इस मोटरसाइकिल का कर्ब वेट जो है it ranges between 195 to 197 किलोग्राम. अभी पुराने क्लासिक 350 के मुकाबले वेट जो है कम नहीं हुआ है. रॉयल एनफील्ड हैज़ ट्राइड टू सेव वेट फ्रॉम मल्टीपल कंपोनेंट्स विच दे हैव न्यूली डेवलप्ड फॉर दिस मोटरसाइकिल. लेकिन अभी जो नए व्हील्स आपको इस बाइक के साथ मिल रहे हैं, and the new better suspension which you are getting with this motorcycle, that has added weight. So even though the brand did reduce the weight in some areas, it has also gained a little, so the overall weight has still remained the same. अभी आप देख लीजिए, जब आप ट्रैफिक क्रॉल्स में इस बाइक को चलाने वाले हो, इट इज़ वेरी ईजी टू मैनेज. तो भले ही बाइक काफ़ी हैवी है, 195-197 kgs is not really light by any standards, but the weight bias is very easy to manage. The motorcycle is very easy to understand, and you can very quickly and easily change directions, change your line, move the motorcycle to make your way through traffic. And because of that, if this is going to be your first motorcycle, you will still be a very happy rider and an owner. तो समझने के लिए और चलाने के लिए ये मोटरसाइकिल काफ़ी आसान है. इट इज़ जस्ट दैट इफ़ दिस इज़ योर फर्स्ट मोटरसाइकिल, इट इज़ ऑन द हेवियर साइड ऑफ द स्केल. सो बाइक का वज़न जो है इसे पहले समझ लीजिएगा, एंड देन यू स्टार्ट राइडिंग इट हार्ड एंड फास्ट एंड टेक इट वेरेवर यू विश. मेरी हाइट है 5 feet 8 inches, और अर्गोनॉमिक्स के डिपार्टमेंट में मुझे कोई भी प्रॉब्लम फील नहीं हो रहे हैं. द ब्रेक एंड क्लच लीवर इज़ वेरी ईजी टू एक्सेस. आपको लीवर एडजस्टमेंट्स नहीं मिल रहे हैं, बट आई डोंट थिंक टू मैनी पीपल आर गोइंग टू कंप्लेन अबाउट इट. द लीवर्स फील वेरी गुड टू यूज़ एज वेल, एंड दे हैव दिस नाइस कर्व्ड डिज़ाइन टू इट, सो दे फिट इन योर हैंड वेरी नाइसली, एंड दे स्लाइड ऑफ very easily as well when you release those levers. And the brake lever, the gear lever, everything is very ideally positioned. Mirrors की अगर बात करें तो they are also doing a decent job of giving me a good view of what is behind me. And although I would have really liked if these stalks were a little longer, so they flanked a little wider and higher than where they are right now, it is still just me nitpicking. मिरर्स में से आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है, बट
the one thing that you will notice on the mirrors is that when you come to a standstill, they still do the typical Royal Enfield shake and dance. So check it out. The bike is still running. Look at the mirrors. तो यहाँ पे आपको ये vibration ज़रूर नज़र आएगा. There is no denying the fact that these mirrors, you know, will vibrate, and although it is not going to create any kind of an annoyance, it is just that it will keep distracting you if you have OCD like I do. इस वीडियो में हम इस मोटरसाइकिल के सिटी राइडिंग एबिलिटीज़ के बारे में बात कर रहे हैं. सो लेट मी कम टू अ स्टैंड स्टिल वन मोर टाइम and let's check out how easy it is to start from 0 kilometers per hour. So check this out. Slotting it in first gear. By the way, कोई gear position indicator आपको इस बाइक के साथ नहीं मिल रहा है. So you have to know what you are doing with the engine and gearbox. So not gonna use the throttle. Check it out. Just slipping the clutch, and this classic 350 is picking up momentum. Now I have released the clutch completely. So this is going to help you in stop and go traffic. Not that you will really lug the engine this way. आप throttle input ज़रूर दे दोगे, but अगर आप सिर्फ clutch release करते हो, the engine still has reasonable torque to pull the bike forward. This time I'm going to start in second gear. So engaging the second gear, and check it out, starting from 0, but this time I am going to slip the clutch and give some throttle input. So check this out. Very easy to pick this motorcycle in second gear from a standstill, and no problem at all. No engine knocking, no hesitation, no drama. तो जब भी आप स्पीड ब्रेकर्स एनकाउंटर करते हो, even if you come down very close to a standstill, you will not necessarily have to engage the first gear. तो frequent gear changes करने की ज़रूरत नहीं है. Check it out. I am staying in second gear, not engaging the first gear, and just picking up the throttle. बिल्कुल भी hesitation नहीं है engine की तरफ से, and this will make this motorcycle a very good commuter inside the city. ये जो Royal Enfield की Classic 350 है, the engine typical of Royal Enfield's long stroke motors, very healthy torque lower down in the rev range, and that just is the highlight of this bike, which you will really love. Royal Enfield's motorcycle have that charm in them, that they are just so easy going that you don't necessarily have to wring your right wrist all the time, wring the throttle all the time. And a lot of people really appreciate that relaxed nature of Royal Enfield motorcycles, and even I like it. भले ही आप कितना ही Royal Enfield को hate कर लीजिए, even if you don't like the products that they have on sale, maybe for looks or maybe for the outright numbers that they are offering, once you ride it, you will be pleased. And what you will really appreciate is that how true to the old school motorcycling DNA they are still trying to stick to, and that is a very good thing. I think that Royal Enfield has evolved to a stage where they have, you know, got the right mix of offering what the customers want. So the motorcycles are fairly modern now. They are meeting the BS6 emission norms, so they are, you know, cleaner and greener compared to what the old bikes used to be. You have modern equipment such as turn-by-turn navigation, you have this digital display now, and also the quality is much better than the old Royal Enfield motorcycles. जब आप ये नई क्लासिक 350 देख लोगे, फिट एंड फिनिश जो है पुराने मोटरसाइकिल के मुकाबले अभी काफ़ी बेहतर हो चुकी है, जिसकी वजह से कंप्लेंट करने के लिए बहुत कम रीजंस आपको मिलने वाले हैं. और आज की तारीख में ये मोटरसाइकिल जो है, जो ओल्ड स्कूल चार्म आपको ऑफ़र कर रही है, इस प्राइस रेंज में इतना सारा हेरिटेज, इतना ज़्यादा फील गुड शायद ही और कोई मोटरसाइकिल आपको ऑफ़र कर पाती है. एंड दैट अगेन इज़ ऑल्सो अ गुड थिंग अबाउट दिस क्लासिक 350. Check it out. I am riding it at city speeds. I am very easily just having a good time, and
This engine is just so pleasing. It is so relaxed. It is so effortless that when you don't have to work hard on the engine, you as a rider, you have that relaxed state of mind, and because of that you will not be stressed, and then you can ride for a longer time. आप अपनी राइड ज़्यादा समय तक एंजॉय कर सकोगे, and then that is again going to be very very enriching. The next point that I want to talk about is the gearbox. इस बाइक के साथ आपको एक 5 स्पीड का gearbox दिया गया है. You are not getting any slipper assist clutch, so the clutch is easy to understand and operate. और क्लच का जो मैकेनिज़्म है वो ज़्यादा हैवी भी नहीं है. यू विल गेट अराउंड इट विद इन अ डे और टू अगर आप ये मोटरसाइकिल ख़रीद लेते हो. सो फार थ्रू आउट माई रिव्यू राइड एक्सपीरियंस, मैं इस मोटरसाइकिल को 300 किलोमीटर से ज़्यादा के लिए चला चुका हूँ, एंड द गियर बॉक्स हैज़ नॉट थ्रोन एनी टैंट्रम एट ऑल. नेवर डिड द गियर बॉक्स फॉल्स शिफ्ट और मिस शिफ्ट. द गियर बॉक्स नेवर एक्टेड क्लंकी. बिल्कुल भी झटके मुझे फील नहीं हुए गियर चेंजेस करते समय, एंड द गियर बॉक्स इज़ नाइस एंड प्रिसाइज. सो रॉयल एनफील्ड, you have done a fantastic job of offering a modern product which is now much up to the mark as per customer expectations. Now let me very quickly tell you about the acceleration numbers which Royal Enfield has shared. This Classic 350 will accelerate from 0 to 60 in 5.01 seconds. 0 to 100 will come up in 14.8 seconds. और इस मोटरसाइकिल की टॉप स्पीड है 114.6 किलोमीटर्स पर आवर. So clearly this motorcycle is not performance oriented. 350cc की engine भले ही है, this is a torquey engine and this is going to offer you a relaxed ride and not an exciting ride. तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा जब आप ये Classic 350 खरीदने वाले हो. But even when the power and torque output is not all that great, every time you open the throttle there is very good grunt from this motor. तो मिड रेंज परफॉर्मेंस जो है वो काफ़ी अच्छा है, लो एंड टॉर्क जो है वो काफ़ी अच्छा है. सो यू कैन वेरी इजीली मेक ओवरटेकिंग मैनूवर्स. द ओनली थिंग इज़ जब आप ये मोटरसाइकिल हाईवे पे चलाने वाले हो, इफ़ यू आर एट अ हायर स्पीड, तभी ज़्यादा प्रोग्रेस आपको नहीं मिलने वाला है इन अर्जेंसी इफ़ यू वांट टू मेक ओवरटेकिंग मैनूवर्स. देयर इज़ नो सिक्स्थ गियर फॉर ओवर ड्राइव एज वेल. सो द आइडियल स्पीड फॉर दिस मोटरसाइकिल इफ़ यू वांट टू गो आउट ऑन लॉन्ग डिस्टेंस टूरिंग is going to be 80 to 90 kilometers per hour, not even 100, because at 100 you are pushing this motorcycle a little too much. The next point which I want to talk about is comfort. Royal Enfield इस मोटरसाइकिल के साथ आपको एक नई सीट ऑफर कर रहे हैं. This seat has been completely redesigned, reprofiled so that it gives you good comfort and your bottom is happier throughout the ride, and it shows. जैसे ही आप इस सीट पे बैठ जाओगे, it is very nice and supportive. It is offering me a good base to rest my butt and no problem at all. Suspension setup जो है, it is nice and comfortable. The motorcycle does feel very comfort oriented and you are getting that suspension setting on the rear end. तो आप पीछे का सस्पेंशन जो है उसे स्टिफ भी कर सकते हो या आप उसे सॉफ्ट भी कर सकते हो, depending on your riding style and depending on the luggage that you might want to carry if you are going out on a long ride. Overall suspension setup में से मुझे कोई भी दिक्कत नहीं हुई. I have ridden back from Pune to Mumbai on this motorcycle and I was not tired as such. अगर आप ये मोटरसाइकिल खरीदने वाले हो and if you are planning to ride to work every day and if you encounter such highways on your daily commute, check it out. I have engaged the 5th gear. I am riding it close to 70 kilometers per hour and the engine is nice and relaxed. It might be shocking for some people, but let me tell you, इस engine में से आपको काफ़ी कम vibrations feel होंगे जब आप इस तरीके से इस मोटरसाइकिल को चलाने वाले हो. Between 60 to 80 kilometers per hour, no vibration on the handlebar, no buzz that you will feel on the seat. It is just that you might feel that long stroke motor doing its job on the pegs, but that is just a nice sensation, pulsation, which a lot of Royal Enfield customers actually like. That is not a negative in any way, and even I have been liking it. It is just keeping me connected with the motorcycle.
NVH डिपार्टमेंट में कोई भी ऐसा अनकंफर्टेबल एस्पेक्ट नहीं है जिसके वजह से ये मोटरसाइकिल शायद आपको पसंद ना आए. सो रॉयल एनफील्ड हैज़ डन अ ग्रेट जॉब ऑफ ऑफरिंग यू अ वेरी रिफाइंड ऑल न्यू क्लासिक 350 एज पर 2021 स्टैंडर्ड्स. बाय द वे, लेट मी ऑल्सो हाईलाइट दिस पॉइंट. ये जो ट्रिपर नेविगेशन आपको मिल रहा है, when you are riding it in top sun, the brightness is a little less than ideal. फॉन्ट जो है वो लेजिबल ज़रूर है, आप उसे रीड ज़रूर कर सकते हो, बट आई विश दैट इट वॉज अ लिटिल ब्राइटर एंड अ लिटिल मोर क्रिस्पर देन वॉट इट इज़. इट इज़ अ TFT डिस्प्ले, बट इट कैन रिजल्ट इन सम अमाउंट ऑफ रिफ्लेक्शन सीन ओवर देयर एज वेल. सो आई एम सेइंग दैट इट इज़ ऑलमोस्ट देयर, इट इज़ 90% देयर. It might just need a little bit more refinement to become perfect. Now, since we are talking about everyday use, sometimes you might be in a hurry. कभी कभी आपको वो urgency feel हो सकती है. So let's check out how this all new Classic 350 performs when you want to sprint from a signal. So let's get ready in 3, 2, 1. Second gear, almost 80 kilometers per hour in second gear. And anytime that you feel the need for speed, this motorcycle will excite you. The thing is that with all the weight, you will feel that weight dragging when the motorcycle is really accelerating hard, and that feeling is also good. काफ़ी लोगों को एक फास्ट स्प्रिंट पसंद आती है ऑन अ लाइटर मोटरसाइकिल विद अ लॉट ऑफ पावर एंड टॉर्क. बट व्हेन यू आर राइडिंग अ हेवी मोटरसाइकिल और इफ यू आर ड्राइविंग अ हेवी कार, व्हेन दैट टॉर्क रियली ड्रैग्स ऑल दैट वेट, दैट फीलिंग इज डिफरेंट एंड दैट फीलिंग इज ऑल्सो क्वाइट एडिक्टिव. एंड दिस क्लासिक 350 is quite capable of delivering that feeling to you. There is one more finer detail which I like about this motorcycle, and that is with the speedometer cluster. तो जब भी आप 80 किलोमीटर पर आवर पे ये बाइक चला लेते हो, the needle is nicely pointing straight. It might actually not be a point worth considering for 99% of the customers, but it just looks so cool. And an analog dial is something that really connects, at least with me, when I'm riding a motorcycle or when I'm driving a car. I am someone who loves the old school era of motoring, and this classic 350 is a very charming motorcycle. अगर आप मुझे पूछोगे, I was never a fan of the Bullet or the classic 350. I have always been a fan of the Royal Enfield Continental GT and now the Interceptor. लेकिन जब से मैं ये मोटरसाइकिल चला रहा हूँ, I have started to appreciate the little things of simplicity which really make a huge difference. जब आप एक मोटरसाइकिल डेली लाइफ में इस्तेमाल करने वाले हो, when you are going to ride it every day, you want it to be easy, you want it to be effortless, and this bike is just so effortless. Apart from the fact that you have to manage the weight of this bike, which is 195 plus kilograms, but it is such a charming motorcycle. It is such a likable motorcycle. Waiting at a signal one more time. Let's sprint hard. So full gas. Listen to the engine. Listen to the exhaust sound. With my weight, I'm 75 kgs, and every time I tried a top speed run, this bike maxed out nearly at 120 kilometers per hour, a little over 120 kilometers per hour actually. And that speed is actually something that you would not like to do on this motorcycle. So do check out the highway ride video जो हम अलग से upload कर रहे हैं, where we will tell you how this bike performs for your touring requirement, if this is the bike which you should buy. The next point that I want to talk about are the brakes. ब्रेकिंग हार्डवेयर जो है रॉयल एनफील्ड कंपनी ने पुराने क्लासिक 350 के मुकाबले अभी इस बाइक पे इम्प्रूव किया है. यू आर नाउ गेटिंग अ लार्जर डिस्क ब्रेक, जिसके वजह से 100 किलोमीटर पर आवर से आपका स्टॉपिंग डिस्टेंस जो है वो इम्प्रूव हो चुका है, कम हो चुका है. एंड द बाइक दैट आई हैव विद मी राइट नाउ is equipped with dual channel ABS, and throughout my review ride I had no problems with the brakes. I could understand the weight of the motorcycle easily.
और इस बाइक का वज़न समझ में आने के बाद, combined with the weight that I add on these set of two wheels, I could very easily bring this motorcycle to a halt. And even when you are approaching slow traffic a little too hot, you can very easily bring this motorcycle back in your control. Now the brake feel and feedback is acceptable as per modern classic motorcycle standards. This is decent, and all of those people who like good brake bite from the rear brakes, you will love this new classic 350. The rear brake offers very good stopping power, and the bike will stay in your control at all times. Check it out right now. I am just making my way through traffic. The left hand side edge of the road is less than ideal, typical of Indian road conditions. I'm in second gear, not slipping the clutch, very easily making my way through. And while doing this, I really like the seat. The seat is offering very good support to my bottom, and the seat base is nice and wide. तो अगर आप थोड़े हेल्दी भी हो, आपको ये क्लासिक 350 की सीट जो है काफ़ी पसंद आएगी. And you can also add that optional accessory seat with additional springs if you want better comfort, greater comfort. So it is monsoon season, by the way. When we were shooting this bike 2 days back, it was raining quite heavily, but today it is nice and sunny. It is quite hot and humid here in Mumbai. लेकिन हीट मैनेजमेंट जो है इस मोटरसाइकिल का वो काफ़ी बढ़िया है. द मोटर इज़ नॉट heating up too much that my feet might feel uncomfortable. Of course, I am wearing proper riding gear, so I am wearing my riding boots and my riding pants. But if you wear shorts and if you wear slippers and if you ride this motorcycle, आपको आपके पैरों पे थोड़ी बहुत गर्म हवा ज़रूर फील होगी. You will feel the heat on your feet, but then you are not supposed to ride that way. You have to be careful and you have to take all necessary precautions when you are spending time on a motorcycle. But overall, heat management not a problem, and the bike has not felt stressed as well when I have been riding it. Check it out, a really bad patch right now, but this classic 350 is such a goat that it will just very effortlessly make its way. The engine will allow you to simply crawl in and out of such broken terrain. ख़राब से ख़राब रास्तों पे से, बड़े से बड़े खड्डों पे से आप इस मोटरसाइकिल को काफ़ी आसानी से चला पाओगे. द नेक्स्ट पॉइंट दैट आई वांट टू टॉक अबाउट इज़ टायर्स. जब आप ड्राई सरफेस पे ये मोटरसाइकिल चलाने वाले हो, द टायर्स ऑफर यू रीजनेबल ग्रिप एंड you will be able to play around with your throttle very nicely. So whenever you want that extra bit of power, just whack the gas and the tires will not hesitate to push you forward. But जब आप गीले सड़कों पे इस बाइक को चलाने वाले हो, when the road surface is less than ideal in terms of getting enough traction, at that time you have to be careful, because these tires did give me a few scares throughout my ride, and it did slip around from the rear end. Once I actually had to really fight it to get it back in a straight line. So keep that in mind. If it is raining heavily, ride this bike in a composed manner. Also because this bike का वज़न काफ़ी ज़्यादा है, so if you lose traction and if you lose balance, if you're not an experienced rider, it can be a tricky situation. इस मोटरसाइकिल के साथ जो आपको टायर्स दिए जाएंगे, दे आर रोड बाइस्ड, दे आर नॉट नोवी पैटर्न, दे आर नॉट बटन टायर्स. तो अगर आप ये मोटरसाइकिल ख़रीद के लेह लद्दाख जाना चाहते हो, यू माइट नीड टू अपग्रेड दीज टायर्स फॉर गेटिंग बेटर ग्रिप इन दैट काइंड ऑफ टेरेन. बट नॉर्मल लाइफ में सिटी कम्यूट्स के लिए ये टायर्स जो हैं, दे आर एक्सेप्टेबल, ऑल्दो दे कुड हैव बीन बेटर इन ऑफरिंग बेटर ग्रिप ऑन वेट सर्फेसेस. So guys, if I have to sum it up, this all new Royal Enfield Classic 350 as a city commuter, it is a good motorcycle and it is a very, very good evolution. Very smooth engine, very refined engine, something that you would have thought of saying about a Royal Enfield engine. Nice and precise gearbox, no false shifting at all. Again, something that you never expected Royal Enfield to deliver to you.
and you have to appreciate all the effort that the brand has put in, and this really just enhances your overall riding experience throughout your ownership cycle. And check it out, right now I am very easily riding this bike on city highways. I am in 5th gear, and if I just open up the throttle, I have not slipped the clutch, I have not downshifted. This Classic 350 has enough grunt to pick up pace, stay in 5th gear, and not demand frequent gear shifts. To pick up pace again, you don't necessarily have to downshift, so that will allow you to just enjoy your ride, happily munch miles, and not make too many inputs on the motorcycle. So guys, आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा क्या लगता है आपको इस रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 के बारे में। क्या आप ये मोटरसाइकिल खरीदना पसंद करोगे? डू यू थिंक दिस बाइक इज़ समथिंग दैट विल प्लीज़ योर सोल? Because highway riding is one thing, when you can decide if you want performance, if you want a lighter motorcycle, if you want a sports bike, you want a full-fed design, or if you want an adventure tourer. But inside the city, all motorcycles have to do one thing: take you from point A to point B comfortably. And you let me know if you think that this Classic 350 is well suited for your daily motorcycle requirements. Goodbye guys, see you soon, see you in another video on shifting gears. अगर आपके और कोई सवाल हैं इस मोटरसाइकिल के बारे में, आप मुझे ज़रूर पूछिएगा. I will try my best to help you out. And ride safe, and anytime you encounter such a wet stretch of road, slow down, be gentle with your throttle input, understand the grip that you are getting from the rear wheel, and only then open the throttle and continue picking up pace. Bye bye, ride safe.